वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम रेडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के कंसेप्ट पार्ट 9 मैट्रिक्स। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज करो एक मैट्रिक्स है ए आपके पास और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपके पास m इंटू एन। अगर आपको उसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं टी से या फिर डैश से, ठीक है। तो जो आपके पास ऑर्डर था m इंटू एन, m आपके पास नंबर ऑफ रोज है और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? जो रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगे और जो कॉलम है वो रोज बन जाएंगी, मतलब इंटरचेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ n कॉलम थे तो रोज बन गई हैं और m क्या थी? रोज, तो क्या बन गई हैं? कॉलम। दैट मीन्स इंटरचेंज होने के बाद किस किस का इंटरचेंज? रोज एंड कॉलम का। तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने यहाँ ए मैट्रिक्स लिखा है इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है? ट्रांसपोज ऑफ ए। और किससे डिनोट करते हैं? या तो हम ए डैश से डिनोट करते हैं या ए टी से डिनोट करते हैं। तो आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 2 4 6 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसके अंदर 2 रोज हैं आपके पास और कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। और आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब अभी मैंने बताया आपको क्या होता है? इंटरचेंज होता है रोज एंड कॉलम्स का। तो देखिए जो रोज है आपके पास वो कॉलम बन जाएगी, तो ये आपके पास रो है तो ये कॉलम बन जाएगी आपके पास, और ये सेकंड रो है तो ये सेकंड क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। तो इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। इसका ऑर्डर पहले क्या था? 2 इंटू 3। अब इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? 3 इंटू 2। तो इसे क्या कहते हैं हम? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और डिटेल में पढ़ते हैं। सपोज करो एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर ए आई जे टाइप के एलिमेंट्स है। अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हो तो मैंने क्या कहा? इंटरचेंज हो जाता है रोज एंड कॉलम्स का। दैट मीन्स आई जो है वो क्या बन जाएगा? जे, और जे क्या है? वो क्या बन जाएगा? आई। तो देखिए ये आपके पास ट्रांसपोज हो जाएगा। आई क्या बन जाएगा? जे, और जे क्या बन जाएगा आपके पास? आई। मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये अनदर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है ए, हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 3। अब देखिए इसका ट्रांसपोज लेंगे, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। तो देखिए ये वाली रो, इसको हमें कॉलम बनाना है तो ये कॉलम बन जाएगा। ये सेकंड रो है, ये आपका क्या बन जाएगा? कॉलम। ये थर्ड रो है तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा? कॉलम। और ये क्या बन जाएगा? इसका ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। सपोज करो ए और बी दो मैट्रिक्स है। यहाँ ए डैश क्या है? ए का ट्रांसपोज है, और बी क्या है? बी डैश क्या है? बी का ट्रांसपोज है। तो हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? कह रहे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए के। सपोज करो ए मैट्रिक्स आपके पास ये थी और ए ट्रांसपोज इसका ये था। अगर मैं इस ट्रांसपोज जो ले चुके हैं, अगर मैं इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेती हूँ तो देखिए, तो रो है, ये रो क्या बन जाएगा? कॉलम। ये रो क्या बन जाएगा? कॉलम। और ये रो क्या बन जाएगा? कॉलम। अब देखिए ये वाली जो मैट्रिक्स आई वो किस जैसी मैट्रिक्स आ गई? जो आपकी ए मैट्रिक्स थी। दैट मीन्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा? ए के। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी है, कह रहे के क्या है? कोई स्केलर क्वांटिटी है और वो रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ तो वो किसके इक्वल होगा? जो के है, स्केलर क्वांटिटी है, वो बाहर आ जाएगा और ए का क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज हो जाएगा। ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी किसकी? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। सपोज करो दो मैट्रिक्स है एडिशन में और उनका ट्रांसपोज लेना है तो वो किसके इक्वल होगा? पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस में बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, और फिर हमें उसका क्या लेना है? ट्रांसपोज लेना है। तो लेते हैं ए और बी, ए मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ हमेशा रिवर्सल लॉ होल्ड करता है किसके अंदर? मल्टीप्लाई के अंदर। तो ये कैसे ओपन होगा? पहले बी का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज। यहाँ जो ट्रांसपोज है मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा कौन सा लॉ होल्ड करता है?
रिवर्सल लॉ होल्ड करता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है, कोई मैट्रिक्स होगी और वो कैसी मैट्रिक्स होगी, हमेशा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। कैसी मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। किसके लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। कह रहा है जो ट्रांसपोज, मान लो सपोज करो आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसको हम सिमेट्रिक तभी बोलेंगे जब उसका ट्रांसपोज खुद ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। मतलब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, ए के, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है, किसके लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। एग्जांपल लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सपोज करो एक मैट्रिक्स है ये, ठीक है, इसको मैंने ए मैट्रिक्स माना है और इसका ऑर्डर है 2 × 2 और मैं इसका ट्रांसपोज ले रही हूँ। इसका ट्रांसपोज क्या मिलेगा, जो ये रो है वो कॉलम बन गई, ये रो है वो क्या बन गई, कॉलम बन गई। अब देखिए जो ए मैट्रिक्स थे, जब मैंने उसका ट्रांसपोज लिया तो दोनों क्या आ गए, सेम। दैट मीन्स ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, ए के। तो ये किसको शो कर रहा है कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो मैट्रिक्स होगी हमारी, उसका क्या होना जरूरी है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। नाउ सेकंड, दैट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कह रहा है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है। और इसके लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। सपोज करो ए मैट्रिक्स है, ये है हमारे पास उसके अंदर एलिमेंट्स। तो देखिए जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगी तो क्या मिलेगा, ट्रांसपोज की नोटेशन या तो ए डैश होगी या ए टी, ए की पावर टी, ठीक है। मतलब ये टी किसको डिनोट कर रहा है, ए के ट्रांसपोज को। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। जो ये रो है वो क्या बन जाएगी, कॉलम। ये वाली रो क्या बन जाएगा, कॉलम। और ये वाली रो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी आपके पास। अब देखिए अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव अगर मैं कॉमन ले रही हूँ तो जीरो तो जीरो ही रहेगा, +2 का -2, +3 का -3, -2 का +2 0, 4 का -4, -3 का 3, -4 का 4 और 0 का 0। जो ए ट्रांसपोज है वो माइनस दिस के इक्वल है। अब ये देखिए ये जो है वो क्या है आपके पास, जो ए मैट्रिक्स गिवन थी, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ चुका है, -a। अगर ए ट्रांसपोज -a के इक्वल आता है दैट मीन्स वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो हमारे पास सिमेट्रिक के लिए क्या कंपल्सरी क्या कंडीशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सबसे पहले वो। और ए का ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स है मान लो ए, उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, खुद के मैट्रिक्स के। सेकंड क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी क्या होना चाहिए, उसके लिए भी वो क्या होनी चाहिए, जो कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी आपको वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और उसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो ये था आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थ्योरम। कह रहा है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। सपोज करो एक मैट्रिक्स है आपके पास, ये मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। और मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, मान लो इसका ट्रांसपोज क्या आया आपके पास, मैंने कहा ये आया, ये रो बन जाएगा और ये भी क्या बन, ये रो, ये कॉलम बन गया, ये वाली रो क्या बन गई, कॉलम बन गई। अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ, ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 2 + 2 4। अब देखिए इसको मैं कोई अनदर मैट्रिक्स मान लेती हूँ और वो मैं क्या मान लेती हूँ, सी, या फिर इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब देखिए मेरे को क्या दिखाना है, कह रहा है अगर मैं ऐड करती हूँ क्या, a + a' भी क्या होगी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, मतलब इसका मैं ट्रांसपोज लूँ तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए। तो मैं इसको क्या मान लेती हूँ, सी, और मैं सी का क्या लेने जा रही हूँ, ट्रांसपोज। देखिए ये रो है तो कॉलम बन गया,
ये रो है तो ये कॉलम बन गया। अब देखिए वापस से ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई आपके पास, ये सी मैट्रिक्स। और सी मैट्रिक्स को मैंने क्या माना था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और सी क्या था यहाँ आपका, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। मतलब क्या हो गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो वापस से किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज वापस से अगर वही मैट्रिक्स आ जाता है तो वो क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, देखिए ए और ए ट्रांसपोज निकाल चुके हैं, मैं माइनस करती हूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज, 1 में से 1 0, 2 में से 0 2, 0 में से 2 -2 और 2 में से 2 0। हमेशा जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी उसकी डायगोनल एंट्रीज आपको 0 मिलेंगी। अब देखिए a माइनस ए का ट्रांसपोज आ चुका है, इसको मैं d मान लेती हूँ। क्या मान लेती हूँ इसको, d। अब इसका मैं ट्रांसपोज ले रही हूँ, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, देखिए ये रो तो ये कॉलम बन गया, ये रो है तो ये क्या बन गया, कॉलम। अब मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले रही हूँ, देखिए 0 का तो 0 ही रहेगा, -2 का +2 और 2 का -2 हो गया और ये 0। ये कौन सी मैट्रिक्स है आपके पास, d। देखिए ये वाली मैट्रिक्स है, ये सेम है एलिमेंट्स, तो ये d का ट्रांसपोज क्या आ गया, -d। तो ये किसकी कंडीशन को शो करता है, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन को। दैट मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है A और उस मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाती है आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं किस किस को, ए मैट्रिक्स को और ए के ट्रांसपोज के, तो वो क्या बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। नेक्स्ट थ्योरम कह रहा है जो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, सम की फॉर्म में। किस किस की, सिमेट्रिक के और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिख सकती हूँ। आपको मैंने अभी अभी बताया है पहले वाली थ्योरम में कि a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक, a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। दैट मीन्स मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है a, इस मैट्रिक्स को मैं किस किस के एडिशन में लिख सकती हूँ, a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस में a माइनस ए का ट्रांसपोज और इनका हाफ। कह रहा है अगर मैं a प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ कर दूं और a माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ कर दूं, अगर ये क्या है, सिमेट्रिक। अगर मैं किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी ये क्या रहेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर मान लो मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक है, इसको भी मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, वापिस से स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। तो इन दोनों, दैट मीन्स जो ये ए मैट्रिक्स है इसको मैंने किसकी फॉर्म में लिखा है, सम। किस किस का सम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे किसके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो हमेशा क्या होंगे, 0। नेक्स्ट कह रहा है जो नल मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स जैसे 2 ऑर्डर की ले लेते हैं, ये 1 ऑर्डर की, ये 3 ऑर्डर की, ये नल मैट्रिक्स है। ये सारी क्या है, ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगी। नल मैट्रिक्स हमेशा दोनों मैट्रिक्स होती हैं, कौन सी, सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी। तो ये थे एक्सरसाइज 3.3 के कंसेप्ट। क्या क्या पढ़ा है हमने 3.3 में, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक ऑफ अ मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ अ मैट्रिक्स। थैंक यू।